नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की हाय कृपा सुशांत से भाई। हाय और सुजन भगवान भाई। के वजह से आज सुबह सुबह से शराब के जहरीले घूंट से दूर। दोस्तों, थोड़ा हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है तो समझ के रहना, क्योंकि हिंदी में जब शेयरिंग रहता है तो पहले ये अनाउंस कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा गावठी हिंदी है, थोड़ा मिक्स मराठी आएगा शायद। चलो, तो फिर अभी विषय जो मुझे दिया है, 1 के 12 कदमों से रिकवरी। कदमों से रिकवरी, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले शराब तो प्रॉब्लम लेके आया ना भाई आप लोगों के पास। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो था, मेरा प्रॉब्लम जो था शराब था, और शराब में प्रॉब्लम लेके ये संस्था में आया, आप लोगों के पास आया, और आप लोगों ने खूब दिया। यस भाई, ये भी दिन जाएंगे, आते रहे। ये मीटिंग कर, एक स्पॉन्सर ले, एक बिग बुक ले, वो 12 कदम ले, ये सब मुझे यहाँ पे पता चला है। बाहर दुनिया में नहीं पता था ना मुझे। अभी सबसे पहला तो शराब ये प्रॉब्लम है मुझे मालूम ही नहीं था। शराब पीना, बार बार शराब ही पीना, ये एक बीमारी है, ये भी मुझे यहाँ पे पता चला है। तो संस्था जो है अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था, शराब के ऊपर काम नहीं करती है, ये बात मुझे यहाँ पे पता चल गई। ये शराब के ऊपर काम नहीं करती है संस्था। ये संस्था काम करती है रिकवरी के ऊपर, उसके ऊपर सोल्यूशन दिया इस संस्था ने मुझे। और अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था जो है अभी मुझे विषय जो दिया है 12 कदमों से रिकवरी, मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव ही बताऊंगा। अल्कोहलिक एनोनिमस में आया मैं तकरीबन 5 साल पहले। एक नौकरी थी, होटल लाइन में जॉब करता था और मीटिंग्स करता था, और 3-4 महीने के बाद जो है मेरा शराब रुक गया। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता था शराब है, तो शराब यहाँ पे आके रुक गया। लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम एक एक था जो मैंने ना मतलब इग्नोर कर रहा था, तो फिर मुझे पता ही नहीं चल रहा था वो प्रॉब्लम क्या है, कि रुकी हुई शराब को रुकाए कैसे रखे, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अभी शराब तो रुकी है, उसके बाद क्या? क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे कि मैं काम पे जाता था, मेरे परिवार के साथ रहता था, मैं ए फेलोशिप में अभी घूम रहा था, और मुझे एक बात यहाँ पे खटक रही थी कि ये शराब अभी रुक गई है, लेकिन मेरे भीतर असंतुष्टि, चिड़चिड़ापन और बेचैनियत क्यों हो रही है? क्योंकि मैं 1.5 साल मीटिंग किया, 1.5 साल मीटिंग कर रहा था मैं। ओल्ड टाइमर, न्यू कमर, इनके साथ बातें करता था, इन लोगों के टच में रहता था। और मुझे बाहर से तो सब दुनिया है ना नॉर्मल मतलब लगती थी, नॉर्मल लग रहा था सब सब चीजें, लेकिन मेरे भीतर बहुत बड़ा तूफान मंडरा रहा था। और उसी उसके चलते हुए मैंने कैसे तो करके 1 साल का टोकन लिया इस संस्था में। अभी आगे क्या? क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया है, सबसे पहले एक स्पॉन्सर लेके वो बिग बुक के माध्यम से वो प्रोग्राम समझ के लो। तो मुझे ऐसा लगता था मैं मीटिंग करता हूँ तो वो प्रोग्राम पे हूँ मैं। ये मेरा एक वहम मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं मीटिंग करता हूँ, मैं मीटिंग कंडक्ट करता हूँ, मैं शेयरिंग करता हूँ, मैं सुनता हूँ 1.5 घंटा बैठ के। तो मुझे ऐसा लगता था कि यही मेरा रिकवरी है, यही मेरा टर्निंग पॉइंट है, यही मेरा प्रोग्राम है। तो दोस्तों, मैं जो वहम में जी रहा था, वो आज नहीं तो कल वो क्या बोलते हैं उसको, नींद खुलने का भी मौका आ गया था, क्योंकि मैं नींद में चढ़ रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी रिकवर्ड हूँ, मुझे ऐसा लगता था मैं पैसे कमाने लग गया हूँ, मैं अब मेरा टाइम बचने लग गया है, मैं अच्छा शेयरिंग करता हूँ, पोपट पंचे करता हूँ, तो मैं रिकवर्ड हूँ। मैंने खुद को ही मतलब मान लिया कि हाँ भाई मैं रिकवरी पे हूँ। एक्चुअली अल्कोहलिक एनोनिमस का रिकवरी वो नहीं था। जो अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था ने जो मार्ग बताया है, वो ये मार्ग नहीं था जिस मार्ग पे मैं चल रहा था। तो मार्ग क्या था? अल्कोहलिक एनोनिमस ने क्या सूचना की थी, कि संस्था ने क्या सूचना की थी? जो अभी ये जो आज का
टॉपिक है, सब्जेक्ट है, 1 का 12 कदमों से मेरा रिकवरी। तो 1.5 साल तक मीटिंग किया, उसके बाद फिर से शराब पीने का इच्छा होने लग गया मेरा। अभी मैं सोच में पड़ गया, साला मैं तो अभी सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी शराब पीने का इच्छा क्यों हो रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे डर क्यों सता रहा है। ये जो अभी भाई ने जो शेयरिंग किया कि मुझे जो है ना पिछली बातें अगर याद आ जाती है ना तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, मुझे मुझे गिल्ट फील होता है, अंदर से महसूस होता है कि अरे यार मैंने बहुत बड़ा कांड किया हुआ है। और ये जो है ना वो है ना अंदर ही अंदर है ना, मैं ना मुझे घुटन सी महसूस होती है। अभी ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ किसको कि मैं मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे क्या हो रहा है एग्जैक्ट मुझे ही नहीं पता तो मैं दूसरे को क्या बताऊंगा। तो जब भी ए ने ए के माध्यम से, ए के थ्रू जब मैंने वो एक स्पॉन्सर पकड़ा, अभी स्पॉन्सर का मतलब है कि 1 से लेकर 12 कदम बताना, ये स्पॉन्सर का मतलब था। और मेरे दिमाग में स्पॉन्सर का मतलब क्या था, क्या मतलब मैंने जो सुनी सुनी सब बातों बातों पे मैं बहुत विश्वास रखता था कि वो मुझे लगता था स्पॉन्सर मतलब अगर बाई चांस में जिंदगी में कभी स्लिप भी हो गया, शराब भी पिया ना तो भी है ना, मुझे है ना एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे है ना स्पॉन्सर करेगा शराब लाने में। वो जो है मुझे शराब के लिए पैसे दे देगा वो स्पॉन्सर। या तो फिर वो मुझे, मैं जब किधर गटर वटर में गिरूंगा, रास्ते के साइड में गिरूंगा तो वो मुझे घर पे उठा के लेके जाएगा। अगर मुझे फाइनेंशियल लॉस हो गया, मेरा बीवी अगर मुझे छोड़ के जा रहा है तो उसके ऊपर वो सलाह सलाह देगा कि अरे ये कर, ये मत कर, वो कर, वो मत कर, ऐसा कर, ऐसा क्यों किया तूने, ये क्यों नहीं किया। ये सब सलाह, वो पर्सनल एडवाइजर रहता है ना, वैसे वैसे कुछ तो ये रहेगा। तो मैंने पहले तो सोचा यार स्पॉन्सर क्यों लो, मैं स्पॉन्सर क्यों लूं, मुझे तो सब कुछ पता है यार, क्या करने का है, वो तो मैं रोज पढ़ता हूँ। वो जो अभी भाई ने पढ़ा ये 12 कदम, वो तो रोज पढ़ता हूँ, उसमें क्या है, उसमें क्या समझ के लेने का है और ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो मैंने तो ऐसे ही निकाले दिन, कुछ महीने। और उसके बाद जो है मेरी हालत इतनी खराब हो गई, बिना शराब पिए हुए भी मैं शराबी के जैसे बिहेव करने लग गया, मेरे घर में, मेरे जॉब पे, एक ही फेलोशिप में। मैं खुश नहीं था, मैं शराब से दूर था, लेकिन भीतर से खुश नहीं था। लोगों की चेहरों के ऊपर की हंसी देख के मुझे गुस्सा आता था, क्यों, क्योंकि वो खुश रह सकता है, मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ। मुझे जलन होती थी, मुझे घिन आती थी, लोगों से बात करने में तकलीफ होती थी, क्योंकि पता नहीं यार मैं ऐसे ही था बचपन से। लोगों की अच्छाई देखने में, मेरे में है ना, अच्छाई देखने में या तो उसका अच्छा हुआ देखने में मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्या पता। तो ये सब चीजें होने लग गई थी। अभी मैं वो स्पॉन्सर जो है वो कैसे पकड़ूं, मुझे लगता था कि वो बहुत साल सोबर होना चाहिए, वो जो है वो एक ज्ञान बांटने वाला इंसान चाहिए, उसका शेयरिंग बहुत सॉलिड होना चाहिए, वो जो है एकदम जबरदस्त मार्ग पे चलना चाहिए, वो खुद जबरदस्त आचरण करना चाहिए, नहीं क्या, ऐसा एक आइडल जो रहता है ना वैसा कुछ तो उस स्पॉन्सर की मैंने अपने दिमाग में छवि बना ली। तो जैसे ही मुझे ये शराब पीने के ख्याल आने लग गए फिर से एक बार, वैसे ही एक बंदे से मिला, मैं बोला यार तुम कैसे खुश रहते हो, तुमको क्या मिल गया जो मुझे नहीं मिला ए में आके। शराब से तो दूर हूँ यार, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, ये सोबराइटी को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ मैं मतलब हूँ कुछ और लेकिन दिखाता कुछ और हूँ लोगों को। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन यार मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। वो बोला तेरे सामने ही सॉल्यूशन है। मैं बोला क्या? वो बोला रिकवरी। मैं बोला हाँ यार रिकवरी पे तो हूँ मैं, अभी तो मीटिंग्स भी कर रहा हूँ, अभी मैं दो मेंबर से बात भी कर रहा हूँ, अभी मैं मीटिंग भी कंडक्ट कर रहा हूँ। बोला भाई ये रिकवरी नहीं है, ये तो है मीटिंग्स। फिर रिकवरी क्या है? बोला वो मीटिंग के अंदर जो तू पढ़ता है 12 कदम रिकवरी प्रोग्राम, वो 12 कदम जल्द से जल्द ले ले, कोई तो एक
स्पॉन्सर पकड़ के, मार्गदर्शक पकड़ के। मैं बोले यार वो किधर मिलेगा अभी मुझे, वो तो एकदम सॉलिड होना चाहिए यार मेरी नज़र में। बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मुझे बोला कि ऐसा बंदा पकड़ के जिसने 12 कदम लिए है, बस और क्या चाहिए। तो बोला यार ये किधर मिलेगा। तो उसने मुझे उससे मिला के दिया, बात कराया, और उस दिन के बाद हार्डली 20-21 दिन में मेरा 12 कदम समझ के हो गया। बिग बुक के माध्यम से वो मुझे लेके गया रिकवरी प्रोग्राम। मैं बोला मेरे मेरे अंदर बहुत सारे सवाल भरे पड़े। मुझे सेक्स का प्रॉब्लम है, मुझे पैसों का प्रॉब्लम है, मैं मेरे लोगों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, मैं शराब से दूर हूँ लेकिन खुश नहीं रह पाता हूँ, हमेशा दुखी रहता हूँ, डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा हूँ। बहुत सारा प्रॉब्लम है यार मुझे। मुझे ढंग से शेयरिंग भी नहीं करने आता है। मुझे किसी सामने वाले इंसान के आंखों में आंखें डाल के बात करने में झिझक होती है, डर समाता है, गुस्सा आता है। इसके ऊपर क्या इलाज है यार, कुछ तो इलाज रहेगा यार तुम्हारे पास। वो बोला भाई मेरे पास इलाज नहीं है, मेरे पास इलाज नहीं है। वो जो बिग बुक में लिखा है, ये जो 12 कदम दिए वही मैं तुझे बताने वाला हूँ। बोला अच्छा यार ये तो बहुत सही हो गया फिर। तो फिर उसने स्टेप बाय स्टेप मुझे 12 कदमों से लेके गया। उसमें कुछ इतना है ना, मतलब मुझे ना उसने कुछ बहुत सारा काम दिया, ये कर तू वो कर फलाना, कुछ नहीं बताया उसने, कुछ भी नहीं। बोला बस चालू हो जा तू। पेज नंबर 52 मराठी बिग बुक का, उसके ऊपर पूरे 12 कदम छापे हुए। पहला कदम पढ़, देख उसके अंदर क्या लिखा है। तू है पावरलेस, तेरा लाइफ अनमैनेज हुआ है, देख वो पेज नंबर 39, देख वो पेज नंबर 46। बस धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो मेरे दिल में सवाल थे, मेरे मन में सवाल, भीतर मेरे सवाल घूम रहे थे, उस सवाल के जवाब उसके अनुभव से उसने बिग बुक के माध्यम से मुझे दे दिया। इतना इजी हो गया। मैं बोले इतना इजी, आधा एक घंटे में फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया यार। कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सबसे पहले तो है ना तय कर लिया भाई, एक तो जाके शराब पीने का है, या तो फिर झक मार के रिकवरी प्रोग्राम समझ के लेना है। दोनों में से एक करना है मुझे अभी। तो मेरे पास तो चॉइस बचा नहीं था, क्योंकि शराब पीने के लिए गया तो आज नहीं तो कल मौत है। तो फिर भाई जो अभी तेरे दिमाग में अकल है वो साइड में रख के ये प्रोग्राम समझ के ले ले। मैंने जब उसको पूछा कि भाई तू कितने साल सोबर है, शराब से कितने साल दूर है, वो बोला मैं खाली 8 ही महीना सोबर हूँ। मैं बोला यार मैं 1.5 साल सोबर हूँ, तो मेरे से तेरा कम नॉलेज हो गया। तो बोला हाँ, इसमें मीटिंग्स में तो तेरे से कम नॉलेज है। लेकिन सर उसके पास जो था ना वो मेरे पास नहीं था। उसके पास था 12 कदम, उसके पास था रिकवरी, उसके पास था प्रोग्राम, जो मेरे पास नहीं था। वो भी ए मेंबर, मैं भी ए मेंबर। जब उसके साथ बात किया तो उसका रिकवरी उसके मुंह से टपक रहा था, दिख रहा था कि वो रिकवरी प्रो, क्योंकि यहाँ पे कोई दूध पी के नहीं आया है। तुरंत पता चल जाता है कि कौन प्रोग्राम पे है कौन नहीं है, कौन प्रोग्राम पे रह के भी क्या। क्योंकि ये सब है ना मैंने 1.5 साल में देख लिया। लेकिन मैं तो दूसरे का इन्वेंट्री लेने में ही माहिर था, खुद का इन्वेंट्री कभी जिंदगी में लिया नहीं। पूरा मेरा बाल सफेद होने लग गया, लेकिन खुद का इन्वेंट्री नहीं, लोगों का इन्वेंट्री। ये कैसा शेयरिंग करता है, वो कैसा बंदा है, मेरे घर वाले लोग ऐसे ही है, मेरे दोस्त लोग वैसे ही है, मेरा काम अच्छा नहीं, ये हमेशा कंप्लेंट, हमेशा लोगों को नीचा दिखाना, इसमें ही मेरा लाइफ चला गया। और ये रिकवरी प्रोग्राम ने बताया कि लोगों की तरफ देखना नहीं, खुद को देख तो अंदर से कैसा है। मैं लोगों को बदलने की कोशिश कर रहा था। यह प्रोग्राम जो है खुद को बदलने का है। मैंने शेयरिंग में सुना है, ये वे ऑफ लाइफ है, जीवन मार्ग है, चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। कंप्लीट तो होने वाला नहीं हूं मैं। कंप्लीट हो गया तो साधु संत या तो फिर भगवान बन जाऊंगा, है ना, भगवान बन जाऊंगा मैं। कंप्लीट तो होना नहीं है मुझे, तो क्या करना है, ये मार्ग पर चलना है। तो अभी जैसे ही वो मुझे प्रोग्राम के बिग बुक के माध्यम से प्रोग्राम से लेके जा रहा था, चौथा कदम आ गया, फिर से मेरे मन में झिझक। अरे साला इधर तो अभी सब कुछ लिखना पड़ेगा, उसको सब कुछ बताना पड़ेगा। दिल में सोचा कि क्यों ना 5-6 स्पॉन्सर कर लूं, फिर एक जन को एक, दूसरे जन को दूसरा, तीसरे जन को तीसरा, ऐसा बता के निपटा लूं। ये सब मेरे दिल में
आए हुए ख्याल थे, वो टाइम पे मन में विचार आ रहे थे। तो कम से कम इमोशनल ब्लैकमेल तो नहीं करेगा ये बंदा, है ना? क्योंकि मैं विश्वास बहुत रेयर लोगों पे करता हूँ, बहुत कम विश्वास, पूर्ण विश्वास, संपूर्ण विश्वास, सब पूरा का पूरा सौंप देना उसको। लेकिन प्रोग्राम ने बताया भाई, किसी एक बंदे के पास, किसी एक इंसान के पास तुझे पूरा ओपन होना पड़ेगा, पूरा उसे खुलकर बताना पड़ेगा जो तेरे भीतर है। तुझे लिखना पड़ेगा, तुझे बताना पड़ेगा, चाहे वो अभी मेरा वो स्पॉन्सर रहे, कोई धर्मगुरु रहे, या तो फिर कोई मेरा दोस्त रहे। तो अभी मैं वो स्पॉन्सर को क्यों चुना पांचवा कदम के लिए? क्योंकि भाई जब मैं बियर पी रहा था, तब मैं बियर वाले दोस्तों के साथ ही रहता था, क्योंकि उन लोगों मेरा मैच हो जाता था ना, बियर पीने का तरीका। जब मैं विस्की रम पीने लग गया, तब उनके साथ रहता था, बियर वाले मुझे बच्चे लगने लग गए। जब मैं देसी चालू किया, तो बियर और विस्की मुझे दोनों भी बच्चों के जैसे लगने लग गया। तो मैं वही कैटेगरी के लोगों के साथ, क्योंकि वो लोग मुझे समझ के लिया, इसलिए मुझे उनके साथ है ना वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था शराब पीने के टाइम पे। तो ये जनरेशन कैसा मेरा ऐसा बढ़ता गया, क्योंकि है ना मेरे सामने जो बंदा है बैठा हुआ, वो मुझे एटलीस्ट समझ के ले ले। जब मैं देसी के अड्डे पे जाता था, कोई स्कॉच लेके बैठता नहीं था मेरे सामने ना, उधर देसी लेके बैठता था, तो मुझे अच्छा लगता था उसके साथ वन टू वन बातें करना। तो अभी ए में आ गया, ए में आने के बाद मुझे मुझे किसके साथ अच्छा लगेगा? जो उसमें से गया है, जो जिसने वो किया हुआ है, वही तो मुझे उसका अनुभव से लेके जाएगा ये प्रोग्राम से। और ये बात अल्कोहलिक एनोनिमस का मुझे बहुत अच्छा लग गया कि मुझे समझने वाला इंसान मिल गया। वो उसको बोलते हैं यहाँ पे स्पॉन्सर, और वो स्पॉन्सर हमारे में से एक था, जिसने शराब पी थी, जिसने ये रिकवरी प्रोग्राम लिया था, वही वही तो मुझे उस राह से लेके जाएगा जो खुद चला हुआ है। मुझे अगर फोर व्हीलर चलाने नहीं आती है, तो मैं किसी फोर व्हीलर वाले को ढूंढूंगा ना कि भाई ये फोर व्हीलर नहीं चलाने आ रहा है, तू मेरे को सिखा है। किसी टू व्हीलर वाले को तो नहीं बताऊंगा, वो तो मुझे जाके किधर तो घाट के नीचे फेंक देगा फोर व्हीलर पे, है कि नहीं? जिसको आता है वही मुझे बताएगा, उसने वही किया जो उसको पता था, जिसमें से गुजरा था वो। और ये जो प्रोग्राम से वो बताया, जब मैंने चौथा कदम लिखा, और मुझे ऐसा लगता था पूरा स्टोरी, कुछ स्टोरी नहीं लिखा मैंने, तो ये था मेरा अनुभव बता, तो मैंने खाली पांच ही वो ये दिया था, चार्ट दिया था मुझे। रिजाइनमेंट का पार्ट वन, रिजाइनमेंट पार्ट टू, उसके बाद डर का सूची दिया, उसके बाद सेक्स का सूची दिया, उसके बाद हमने जिसको हार्म पहुंचा है, हानि पहुंचा है, उसका सूची दिया। बस ये बोला भर दे, उसका कारण लिख दे, और मेरे से बात कर। ये सब इतना फास्ट हो गया कि मतलब मेरी, मतलब बोलते हैं ना इसको, आग झपकते ही मेरा चौथा पांचवा कदम हो गया, इतना इजी हो गया। मैं उसको लेके पूरा मतलब 1.5 साल तक डिप्रेशन में, 1.5 साल कि अरे बाप रे, चौथा कदम कैसा रहेगा, पांचवा कदम कैसा रहेगा, ये 12 कदम कैसा रहेगा, वो स्पॉन्सर कैसा रहेगा, ये सोच में मैंने 1.5 साल बिता दिया। और जब मैंने देखा कि यार ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एकदम इजी था, लिखना है और बताना है। जो मैं शराब पीने के टाइम करता था, शराब पीने के बाद में पोपट चालू हो जाता था मेरा बात करना। मेरी बीवी ने ये किया, मेरा गर्लफ्रेंड छोड़ के गया, मेरा पैसा गया, मेरा नौकरी गया, ये मैं सब दारू पीने के बाद मेरे दोस्त को बताता था। बस वही तो यहाँ पे करना है, यहाँ पे खाली बिना दारू पिए बताना है बिना शराब पिए यहाँ पे बताना था। ये इतना आसान लगने लग गया आहिस्ते आहिस्ते। और जैसे ही वो चौथा और पांचवा कदम हो गया, सबसे पहला लाइफ में मेरे एक बात हुआ वो टाइम पे कि है ना, मेरे कंधे पे से बहुत ऐसा लग रहा था, बहुत टन का वजन मेरे कंधे पे से हल्का हो गया। यहाँ पे उसको नाम दिया गया आध्यात्मिक अनुभव। जो कि मैं बोलता हूँ कि वो आध्यात्मिक अनुभव नहीं, मेरे बारे में तो ऐसा हुआ कि मेरे ना सोच में सडनली एक अलग ही है ना बदलाव होना चालू हुआ, जो मैं अभी शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। ये अनुभव मैंने किया। जैसे BW को फ्लैश लाइट हो गया, वैसे अगर मैं राह देखते बैठूंगा,
कि कभी ना कभी तो फ्लैश लाइट होगा तब जाके मुझे आध्यात्मिक अनुभव आएगा। नहीं, बिग बुक में लिखा है, हर एक को अलग अलग टाइप का आता है, हर एक को अलग अलग तरीके से मिलता है वो। किसी को दूसरे तीसरे कदम में मिल जाता है, किसी को चौथे पांचवे कदम में मिल जाता है, किसी को अमेंड्स करते वक्त मिल जाता है, किसी को खुद का इन्वेंटरी लेते वक्त मिल जाता है, किसी को 12वें कदम में मिल जाता है, किसी को ध्यान में मिल जाता है। हर एक का अपना अपना नजरिया है उस अनुभव को देखने का। अभी जैसे मेरे बारे में हुआ वैसे सबके बारे में होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे बारे में वैसा ही हुआ और मैं वही अनुभव करूंगा जो मेरे बारे में हुआ है ना। तो जैसे ही पांचवा चौथा पांचवा कदम मेरा पूरा हो गया, एक हल्कापन महसूस होने लग गया और ऐसे लगने लग गया कि यार जस्ट अभी शुरुआत हुआ है जिंदगी में, ये पहला दिन है ऐसे लगने लग गया मुझे। वो स्टार्टर था, वो किक था, जो बहुत सालों से गाड़ी बंद पड़ने के बाद उसको सर्विसिंग करने के बाद जो पहला स्टार्टर लगाते हैं ना, सेम वैसे फीलिंग आने लग गया। तो बोले यार गाड़ी अभी चालू हो गया, वो किक लगने लग गया। और मैंने स्पॉन्सर को तुरंत फोन किया, मैं बोला भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अंदर से मैं हल्कापन क्यों महसूस कर पा रहा हूँ। ये तो क्या बोलते हैं, इतना शराब पीने के बाद भी इतना हल्कापन नहीं महसूस होता था, तो ये क्या हो गया मेरे मेरे बारे में। तो उसने मुझे बताया कि भाई ये जो चेंजेस है ना, तो बिग बुक के पेज नंबर आई थिंक 57 पे, मराठी बिग बुक 57 पेज नंबर पे दिया है उसका एकदम जबरदस्त विवरण। और पांचवा कदम करने के बाद एक प्रॉमिस भी दिया है वहां पे पहले ही पैराग्राफ में, कि ये अगर जब मैं पूरे पूरी ईमानदारी से किसी और इंसान से, भगवान से और खुद से जब ये बात करता हूँ, जो अंदर की बातें हैं, चौथा कदम लिख के उसको पांचवा कदम बताता हूँ ना, तब मेरे भीतर से एक अलग ही तरंगे उठने लग जाती है, एक अलग ही फीलिंग मुझे महसूस होती है कि जो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। उस भगवान के निकट पहुंचने की भावनाएं मेरे भीतर जागृत हो जाती है, उस ईश्वर के निकट पहुंचने की, जो ईश्वर मुझे शराब के पहले घुट से दूर रख रहा है। मैं खुद शराब से दूर नहीं रह पा रहा था, इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद आप लोगों ने मुझे बताया तेरा डिपेंडेंसी अभी भगवान के ऊपर गिरना चाहिए। क्या इसे लगता था कि मेरा बीवी मेरे से अच्छा बात करेगा तब मैं शराब छोड़ूंगा, मुझे अगर बहुत सारा पैसा मिलने के बाद मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं मुझे अच्छा नौकरी मिल गया तो मैं शराब छोड़ूंगा, मुझे लोगों ने इज्जत दी है तो मैं शराब छोड़ूंगा। मेरा डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, जो कि मैं डाल रहा था लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी। और अल्कोहलिक एनोनिमस के रिकवरी प्रोग्राम ने बताया कि तेरा डिपेंडेंसी भगवान के ऊपर रहना चाहिए, ना कि लोगों के ऊपर। क्योंकि इंसान अगर गलत हुआ तो मैं खुद का सिर पटकते बैठूंगा। मेरे स्पॉन्सर ने बताया एक बार प्रोग्राम 12 कदम होने के बाद बताया मुझे कि तेरा अभी डिपेंडेंसी उस बिग बुक पे और उस भगवान पे गिरना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर गिरना चाहिए। मैं थोड़ा सा है ना भौचक्का हो गया, मैं बोले यार ये अभी मेरा साथ क्यों छोड़ रहा है, 12 कदम होने के बाद ये अभी पूरा जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहिए। मेरा मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं किसके पास जाऊंगा। वो मुझे बोला अगर तुझे प्रॉब्लम आएगा तो तू मेडिटेशन कर, खुद का इन्वेंटरी ले और देख अंदर ही अंदर कि तू किधर गलत है और तेरा क्या गलती हुआ है। और अगर गलती हुआ है, बिग बुक में पेज नंबर 75 लिखा हुआ है, अगर गलती हुआ है तो तुरंत उसी वक्त माफी मांग सामने वाले की। अगर गुस्सा आया, डर लगा, डिसऑनेस्टी करने का मन हुआ तो किसी के साथ तो डिस्कशन कर, उस विचार को अंदर ही अंदर तू मत खेलने देना। ये उसने खुद के मन का नहीं, बिग बुक में लिखा हुआ है, ये बात है उसने बताया, उधर लिखा हुआ है, देख। मैं बोला फिर अभी तू क्या मतलब मेरे को छोड़ के चला जाएगा। बोला किधर यार, हम लोग अच्छे दोस्त थे, वो आज भी मेरा दोस्त है। मुझे याद नहीं है मेरा स्पॉन्सर के साथ मैंने लास्ट टाइम कब बात किया, मुझे अभी भी याद नहीं है। मैं खाली टेक्स्ट मैसेज कर तो भाई फ्री रहेगा तो कॉल कर तू, अगर उसको टाइम मिलेगा तो करता है, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। और वो भी मेरे प्रॉब्लम्स बताने के लिए, मैं मुझे नहीं लगता है कि मैंने अभी लास्ट टाइम कभी प्रॉब्लम बताने के लिए मैंने कॉल किया उसको, नहीं। उसने तो बताया ये राह पे कैसे चलने का है, वो बिग बुक में लिखा हुआ है हर एक सवाल का जवाब। और वो रिकवरी प्रोग्राम जो है आज
आज जो फॉलो करता हूँ, आज भी फॉलो करता हूँ रिकवरी प्रोग्राम, तो मुझे मेरे सवाल के जवाब मेरा भगवान मेरे अंदर से ही दे रहा है। ये सबसे बड़ा जो है ना अनुभव मैं आज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मेरे हर सवाल के जवाब इस दुनिया में कहीं ना कहीं छुपे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीटिंग में जाके किसी स्पीकर को मैं सवाल पूछूंगा और उससे मेरा सवाल का जवाब मिलेगा। मेरे भीतर ही वो सवाल था और मेरे भीतर ही उसका आंसर मुझे मिलने लग गया, और मैं बाहर ढूंढ रहा था उस सवाल के जवाब। ये जब मुझे बात पता चल गई, मैं बोला यार फिर इसके बाद अभी पूरा जिंदगी भर कैसे मैं सर्वाइवल कर पाऊंगा, मैं सोबर रहूंगा कि, क्योंकि मुझे ऐसे लगने लगा मेरे अभी 12 कदम लिया तो बस मैंने तो वो अमृत ही पी लिया। अभी मैं जिंदगी में मुझे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, कुछ गुस्सा नहीं आएगा, डर नहीं लगेगा। अरे भावना है वो। आज भी गुस्सा आता है, आज भी डर लगता है, आज भी अहंकार आता है, आज भी स्वार्थ जग जाता है, आज भी डिसऑनेस्टी करने का मन करता है, आज भी लस्ट का प्रॉब्लम है, आज भी पैसे कमाने का मोह है। ये सब है ना भाई, इंसान हो, भगवान थोड़ी हो। तो ये सब रहने के बावजूद भी ये 12 कदम क्या करते हैं फिर मेरी लाइफ में, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में। ये 12 कदम, ये रिकवरी प्रोग्राम अल्कोहलिक एनोनिमस का मुझे इन सिचुएशन में न्यूट्रल रख रहा है। जो नॉर्मल इंसान मेरे आजू बाजू में है ना, वो नॉर्मल इंसान, देखो कि उनको अगर उनके घर पे भी कोई संकट आए, उसके पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो वो डगमगाता नहीं है, वो फेस करता है उस प्रॉब्लम को। लेकिन मैं भाग जाता था पहले, मैं भाग के पहले शराब के ठेले पे जाता था, एक दो क्वार्टर लगा लेता था, और फिर उसके बाद ऐसा लगता था कि प्रॉब्लम दूसरे दिन अपने आप जाना चाहिए। नहीं, वो और बढ़ जाता था, मैं और भागता था, वो और मेरे पीछे पड़ जाता था। तो आज क्या हो रहा है रिकवरी में? रिकवरी में ये हो रहा है कि भाई प्रॉब्लम्स आज भी है, कैरेक्टर तो आज भी ढीला पड़ा है, मगर उसमें से मुझे एक ताकत मिल गई इस रिकवरी प्रोग्राम से उस प्रॉब्लम को फेस करने की। अगर सामने वाला मेरी बदनामी कर रहा है, अगर सामने वाला मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये प्रोग्राम मुझे न्यूट्रल रख रहा है, जो कि मैं पहले नहीं रहता था। मैं वाइबल हो जाता था, अरे अल्लाह इसने मुझे आंख टेढ़ी करके देखा ही क्यों। बस उसी बात को लेकर मैं रात रात भर सोया नहीं हूँ। इसने ऐसा बात क्यों किया, दो दो तीन तीन महीना तक वो है ना मेरे दिमाग में छप जाता था। ये मुझे ऐसा ही क्यों बोला, मुझे मीटिंग में शेयरिंग क्यों नहीं दिया उसने, मुझे मेरा हक, मुझे मेरा हक दिलाने के लिए कोई क्यों नहीं कोशिश कर रहा है। मैं फिर छीनने की कोशिश करता था, मैं अनमैनेज हो जाता था, मैं इनसिक्योर रहता था, रोज मिनट मिनट में इनसिक्योर रहता था, मेरा डिपेंडेंसी मैं लोगों के ऊपर डाल रहा था। ये सबसे बड़ा गलत चीज हो रहा था मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में। और यहाँ पे आके बोल देता था वन डे एट अ टाइम। काय का वन डे एट अ टाइम? या तो मैं तो सोबर था, मैं शराब से दूर था, शराब से दूर था, लेकिन या तो मेरा मेरा पास्ट मुझे सताता था, बीता हुआ कल मुझे सताता था, या तो फिर आने वाले कल को लेके मैं चिंतित रहता था। 1.5 घंटा खाली चुप बैठा था मीटिंग में, बाकी का साढ़े साढ़े 22 घंटा रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, इसको बोलते हैं ना कि वो त्रासलेला, वैतागलेला नहीं ना, समाधानी, बेचैनियत, असंतुष्टि और चिड़चिड़ापन, इसमें ही गुजारे हुए थे। तो मेरा डिपेंडेंसी जब सेकंड स्टेप में उन्होंने बताया, आप लोगों ने बिग बुक में लिखा है सेकंड स्टेप में कि मैं मेरा पूरा विवेक जो है, सतत विवेक, वो भगवान ही मुझे वापस दिला सकता है। और वो कौन सा भगवान? मैं जिस भगवान को मानता हूँ वो भगवान। और ये जैसे मैंने चौथा पांचवा कदम लेने के बाद जब मैंने फिर से अपने आप को देखा,
एक मेडिटेशन में, तब जाके पता चलने लग गया कि हाँ यार, साला मैं लोगों को झूठा ठहरा रहा था पूरी जिंदगी भर। लोगों ने मेरी जिंदगी में पूरा वाट लगा दिए ये सोच रहा था, लेकिन मैं खुद ही अपनी लाइफ झंड कर रहा था। मैंने लोगों बहुत कम लोगों को तकलीफ पहुंचाई थी, बहुत कम लोगों को हार्म्स पहुंचाया था। मेरा जब चार्ट निकाला, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ मैंने अपने आप को दी थी। अपने आप से ही मैं नाराज था, अपने आप से ही गुस्सा था, मैं अपने आप को ही कोसता रहता था। अरे ये मैंने क्या किया। शराब पी रहा था तब भी दुखी, शराब पी नहीं रहा था तब भी दुखी। तो फायदा क्या हुआ मेरा शराब से दूर रह के भी। शराब पीने के लिए जाओ तो ढंग से पीने नहीं आ रही है, शराब छोड़ने के लिए जाओ तो शराब कैसे छोड़ू वो पता नहीं है, बस बीच में लटक गया। जैसे बोलते हैं ना, जल बिन मछली, वैसे तड़प रहा था मैं। ए में आने के बाद भी तड़प रहा था। ये लोगों को मैं किसी को शेयर नहीं कर पाता था ये बातें, जो कि आज आप लोगों के साथ इतना शेयर कर रहा हूँ ओपन माइंड, उतना मैं तो कभी शेयर कर भी नहीं पाता था अगर मैं खुद का इन्वेंटरी नहीं लेता था। तो वो अंदर ही अंदर, मेरे भीतर ही भीतर वो समाया पड़ा था। सब गंदगी अंदर ही अंदर थी, और इतना गंदगी ठूस के रखा था मेरे अंदर मैंने। और मैं मीटिंग में जाके बोलता था, वन डे एट ए टाइम, भगवान की कृपा से शराब से दूर हूँ, बस इतना बोल दिया तो हो गए। भगवान का नाम उधर ही आता था। फिर जैसे ही मेरा शेयरिंग चालू होता था, फिर बाद में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा शराब पी के गिरा, मैंने ऐसा बीवी को मारा, मैंने ये इधर चोरी किया, मैंने उधर वो बार में, लेडीज बार में गया, मैंने इतना पैसा उड़ाया, मैंने बस मैं ही मैं। भगवान गायब, भगवान गायब। किधर गया भगवान पता नहीं। कैसे वो भगवान मुझे खुश रखेगा, जो इस भगवान का आवाज ही सुनना मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पे बोला गया है भाई, या तो शराब या तो फिर भगवान, दोनों में से एक चॉइस कर दो अभी। ये 12 कदमों का प्रोग्राम में 2 ही बार शराब का उल्लेख आया, 2 ही बार नाम आया शराब का। पहला स्टेप में लिखा है, मैं शराब के सामने बेबस हूँ, बस। और 12वें कदम में दूसरी बार आया कि हमने यह संदेश दूसरे शराबियों तक पहुंचाया। 2 ही बार आया। फिर ये बीच वाला रास्ता क्या है, ये बीच वाले जो स्टेप्स है वो क्या है। अरे वो बीच वाले जो स्टेप्स थे, वो मैंने रोजमर्रा की जिंदगी, डेली लाइफ, वन डे एट अ टाइम, हैप्पीली, जॉयस, फ्रीडम, खुशी खुशी कैसे बिता सकता हूँ, ये बताया उधर, ये बताया उस प्रोग्राम ने। क्योंकि मेरे दिमाग से अगर शराब निकल चुकी है, शराब पीने के ख्याल निकल चुके हैं, तो उसी तुरंत तुरंत उसके बाद जो निकला हुआ थॉट है बाहर, शराब पीने वाला, उसकी जगह उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट रहता है ना, उसकी जगह जगह पे दूसरा कुछ तो थॉट चाहिए ही चाहिए मुझे। अगर नहीं मिलता है तो सबसे बड़ा डेंजर में मैं फंस गया हूँ, समझ लेने का है। क्योंकि मेरे साथ भी वही हो गया, शराब पीने का ख्याल तो बंद हो गया, लेकिन इधर तो सेक्स करने का ख्याल आने लग गया, इधर तो शॉर्टकट से पैसा कमाने का ख्याल आने लग गया, इधर तो झूठी शान और शौकत से मतलब जीने का ख्याल आने लग गया। ए में आने के बाद की बात कर रहा हूँ। और इसके वजह से मुझे फिर से शराब पीने की इच्छा होने लगी, क्योंकि शराब मैं पीता हूँ ये तो मुझे पता चल गया था। अरे मैं शराबी भी हो गई, ये भी मुझे पता चल गया था।
लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं शराब ही क्यों पी रहा हूँ। शराब ही क्यों पी रहा हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीता, मैं दूध क्यों नहीं पीता, मुझे शराब ही क्यों पीनी पड़ रही है। इस सवाल का जवाब मुझे चौथे और पांचवें कदम में मिला मेरे। मैं शराब पी रहा हूँ ये ओके, पता चल गया मैं शराब पीता हूँ बस। अरे लेकिन शराब क्यों पिया मैंने, 16 साल तक शराब पिया, क्यों पिया, उसका वजह क्या था शराब पीने का, वो वजह ढूंढना बहुत जरूरी था। और वो वजह जब तक मैं ढूंढता नहीं, या तो फिर मुझे मिल नहीं जाता ना उसका कारण, तब तक मैं बेचैनी, चिड़चिड़ापन और असंतुष्ट रहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये मैंने सहा है, मैंने क्या वो रिकवरी प्रोग्राम क्यों इम्पोर्टेंट उन लोगों ने बताया है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद रिकवरी ये सबसे नीचे क्यों दिया गया है, ये शुरुआत है, ये बेस है। रिकवरी मतलब क्या है, 12 कदम। और वो 12 कदम जब तक मैं लेता नहीं ना, तब तक मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या हूँ, मैं किस खेत की मूली हूँ। और जब तक मैं क्या हूँ ये जब तक मुझे नहीं पता चलता है, तो मैं कैसे शेयर करूंगा आपको कि ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, और मैं यहाँ इसमें से कैसे बाहर निकला हूँ। ये होप, होप और स्ट्रेंथ देने की जगह है ना, होप मिलता है यहाँ पे मुझे। जब कोई सामने वाला होप देता है कि नहीं यार इसके लाइफ में प्रॉब्लम था लेकिन ये उस प्रॉब्लम से बाहर निकला, ये मुझे यहाँ पे पता चल गए, नहीं प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम लेके आए लोग यहाँ पे, बहुत सारे आए, लेकिन उनको सोल्यूशन मिला यहाँ पे। तो वो क्या सोल्यूशन था, वो रिकवरी प्रोग्राम सोल्यूशन, ये मुझे यहाँ पे आप लोगों ने बताया। दोस्तों मेरे ख्याल से मेरा वक्त भी हो चुका है, एक 5 मिनट बचा हुआ है। दोस्तों मैं फिर से एक बार आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, आपने सुन के लिया। थोड़ा हिंदी अनबैलेंस होगा रहेगा तो माफी चाहता हूँ। वो पाइनर स्नेहंचल ग्रुप का नागपुर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, संदीप भाई को शुक्रिया देता हूँ, संतोष भाई जो अभी चेयरमैन है उनका भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। रुकता हूँ मैं।